हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम पोएट्री सेक्शन की लास्ट पोएम का एप्रिसिएशन देखने वाले हैं, दैट इज 2.8 स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन की ये जो सीरीज है, इसमें आज लास्ट की पोएम है, दैट इज स्मॉल टाउन्स एंड रिवर, विच इज रिटन बाय इंडियन पोएटिस मेमंग दाई, हु इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तरफ से है, इंडियन पोएटिस है। तो चलो देखते हैं इस पोएम का एप्रिसिएशन कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन में जैसे हमें पता है, फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल ऑफ द पोएम। सो this poem, that is Small Towns and River, is written by Memang Dai. Memang Dai, an Indian poetess, novelist and journalist from Itanagar, Arunachal Pradesh, has written this poem. तो ये पोएम जो है ये मेमंग दाई ने लिखी है। उनका नेशनलिटी बताया है यहाँ पे, दैट इज शी इज एन इंडियन। शी हैज रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2011 एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2017 फॉर हर नोवेल द ब्लैक हिल्स। अभी ये ब्लैक हिल्स का हमारे टेक्स्ट बुक में कहीं मेंशन नहीं है, बट फॉर इंफॉर्मेशन इन्हें ये अवार्ड मिले हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि शी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड एंड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। नाउ अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में लिखना है। सो द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ पोएम्स द रिवर पोएम्स। तो उनका अपना एक द रिवर पोएम्स नाम का ये कलेक्शन है, जिसमें बहुत से पोएम्स उन्होंने लिखे हैं। उसमें से एक पोएम हमारे सिलेबस में है, दैट इज स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, विच इज पब्लिश इन 2004. The poem describes a landscape and nature where river is a dominant phenomena. तो इस पोएम में क्या किया है, पोएटिस ने अपने विलेज पासीघाट जो विलेज है उनका, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, एक लैंडस्केप यानी कि एक छोटे हिस्से को, एंड वहाँ का जो नेचर है उसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल एंड द टाइटल इज सुटेबल। तो ये पोएम जो है ये फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर स्कीम नहीं है, है ना। तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा अबाउट द थीम ऑफ द पोएम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फॉर्म क्या है इसके बारे में याद रखना, सेकेंड जब भी लिखेंगे हम थीम के बारे में लिखेंगे। सो द पोएम हैज मेनी थीम्स विच द पोएट हैज यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस। तो अलग अलग आपने देखा होगा, हर पोएम में अलग अलग जगहों पे अलग अलग थीम यूज की है, लेकिन थ्रू आउट द पोएम जो थीम उन्होंने कैरी की है, दैट इज द मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी ये जो थीम है, ये स्टार्टिंग से रिवर से लेके विलेज से लेके हर एक रिचुअल से लेके हर एक बात के लिए मॉर्टेलिटी उन्होंने यूज की गई है। सो दिस इज क्लियरली सीन इन द पोएम थ्रू द सिंबल ऑफ स्मॉल टाउन्स। बिसाइड दिस, लाइफ एंड डेथ, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी आर द थीम्स ऑफ द पोएम। तो इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे थीम्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, द पोएट ऑल्सो अपील द रीडर अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे पोएट ने एक अपील भी की है, दैट इज टू कीप सेफ द नेचर। ये अपनी जो ग्लोब है, अर्थ है, इसे अच्छे से रखना है, नेचर को अच्छे से रखना है। नेक्स्ट है हमारा पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइसेस। क्या क्या है यहाँ पे, तो पोएटिक स्टाइल आपको पता ही है कि ये फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है। सो द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल, देयर इज नो प्रॉपर स्कीम और मीटर। द पोएम डिपिक्ट्स द श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर एंड हाउ द रिवर हैज सोल। सो यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है पोएम को, एंड यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से रिवर एक लिविंग थिंग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए लगती है, उनके कल्चर के हिसाब से। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज इजी टू अंडरस्टैंड। द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर्स और स्पीचेस to make the poem very beautiful and impressive, such as personification, onomatopoeia, alliteration, repetition, है ना। तो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच के नाम हमें यहाँ पे पोएटिक डिवाइस के अंडर लिखने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज स्पिरिचुअल मैसेज, इंस्पिरेशनल मैसेज क्या मिला है। तो फ्रेंड्स, ये पोएम से एक बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशनल मैसेज हमें मिलता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो टेम्पररी है ना, यानी कि वो बबल की तरह है, कभी भी फूट सकता है, ठीक है।
तो उसी तरीके से द पोएम टीचेस अ मॉरल लेसन दैट लाइफ एंड डेथ इज टेम्पररी, ओनली रिचुअल्स आर परमानेंट। तो रिचुअल जो है सदियों से चले आ रहे हैं, वैदिक टाइम से अब तक रिचुअल्स परमानेंट है, लेकिन हमारा जो लाइफ डेथ है ये टेम्पररी होता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना इसके तरफ। द पोएम गिव्स अस अ वैल्यूएबल मैसेज ऑफ प्रोग्रेस, नेचर्स ब्यूटी, पॉजिटिविटी एंड ट्रूथ। ये भी मैसेज यहाँ पे पोइट ने देने की कोशिश की है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो पॉइंट होता है योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पोएम। सो ये लिखते समय पर्सनल प्रोनाउन आई का जरूर यूज करना, यानी कि ये अपना ओन ओपिनियन होता है। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय रीडिंग दिस पोएम। आई ऑल्सो रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज टेम्पररी एंड रिचुअल्स आर परमानेंट। सो वी डू एग्री दैट कि लाइफ एंड डेथ ये टेम्पररी है ना, पानी का बुलबुला है, कभी भी फूट सकता है, लेकिन रिचुअल जो है वो कल्चर जो है हमारे वो परमानेंट होते हैं। वी मस्ट कंजर्व द नेचर, स्पेशली द रिवर्स, बिकॉज दे आर द ओनली नेचुरल वाटर बॉडीज। तो ये पोएम से एक और इम्पॉर्टेंट बात भी पता चली है कि नेचर को कंजर्व करने के लिए कहा है, स्पेशली रिवर्स, बिकॉज दे आर द लाइफ लाइन, विदाउट वाटर वी कैनॉट लिव। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी बताया है रिवर्स का किस तरीके से है। तो इस तरीके से अप्रिसिएशन हमें लिखना होता है। फ्रेंड्स, होप आपको फर्स्ट पोएम से लेके 8वीं यानी कि लास्ट पोएम तक सारे अप्रिसिएशन बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे, एंड डेफिनेटली यू आर सो कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे जानने के लिए डू कनेक्टेड विथ अस। फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक आपके लिए ये जितने भी आपके क्यूरीज होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।